हमने अक्सर लोगों को ये देखते हुए सुना है कि आपकी वेबसाइट के आगे अगर HTTPS नहीं है तो उसको एक्सेस नहीं करना चाहिए, वो हैकर ने भेजी हो सकती है एंड वो प्रॉबेबली अनसिक्योर्ड साइट है एंड उस पे आपको टाइम स्पेंड क्या उन लिंक्स को अवॉइड करना चाहिए और उस तरह के हैकर या उस इंसान ने जिसने वो लिंक भेजा है उसको ब्लॉक कर देना चाहिए, राइट। बट हम उसके पीछे का मतलब हमें पता नहीं होता, हम लोग जिस आँख बंद करके उसको अवॉइड कर लेते हैं। हमें लगता है कि जो सिर्फ एच टी टी पी साइट्स ही हैं सिर्फ वही अनसिक्योर्ड है, एच टी टी पी एस साइट सिक्योर होती हैं एंड हम सोचते हैं कि उनसे हमें खतरा नहीं है और हम जाने अनजाने में उनको एक्सेस कर लेते हैं। आज हम देखते हैं कि ये कितने सिक्योर्ड होते हैं और कितने सिक्योर्ड नहीं होते हैं, राइट। सो आइए एक थोड़ा सा डेमो देखते हैं इसका वाई शार्क टूल से एनालिसिस करके। एंड यहाँ पे मैं आपका एक ऑलरेडी वल्नरेबल साइट है जो हमें एक्यूनेटिक्स ने प्रोवाइड की हुई है, वहाँ पे हमें एक लॉगिन पेज मिल जाता है, एक डेटाबेस मिल जाता है। सो वहाँ से मैं लॉगिन करने की ट्राई करता हूँ और देखते हैं कि हम उसको कैप्चर कर पाते हैं यहाँ पे या नहीं। सो मैं तो सर्च कर लेता हूँ एक्यूनेटिक्स vulnerable site and vulnerability scanner home acunetics at या सो यहाँ पे आपको एक HTTP वर्जन वल्नरेबल पेज मिल जाएगा। मैं ये फिर से लगा लेता हूँ ताकि हमें एक बेटर और क्लियर अप्रोच मिल सके। सो या इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। सो या ये कैप्चर हो चुका है एंड यहाँ पे आई विल गो टू साइन अप। और जैसा कि मैंने कहा कि ये एक HTTP पेज है, इसमें कोई SSL सर्टिफिकेट नहीं है। आई विल साइन अप हेयर, आई विल टाइप माई यूजर नेम Kali. I'll set a password. Kali 1 2 3 4 5 6 7 8 and then add date, right? And then I will do Kali 1 2 3 4 5 6 7 8 at the rate. Thread name I will put as Kali 1 2 3 and credit card number as something. And email ID I will just do Kali 001 at the rate gmail.com. Phone number it's 10 digits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Address something something blah blah blah. And yeah, username Kali and Kali 1 2 3 4 5 6 7 8 at. We'll sign up and save these credentials. We have been introduced to our database. Username Kali, and password this, and now we can log in, right? इधर हम जाते हैं and हम लिख लेते हैं Kali and Kali 1 2 3 4 5 6 7 8 and at the rate. We will log in now. ठीक है। So this was just a test and अब आप इस साइट के लिए we have successfully logged in and now what we will do is कि हम Wireshark में जाके देखते हैं कि are we able to capture this uh, username and password or not, right? So we'll just go to Wireshark over here. So आपको ये लगा के बस छोड़ देना है, मतलब जितने भी लोग होंगे आपके नेटवर्क पे उन सबका ये डेटा कैप्चर कर लेगा, राइट। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास टोटल 302 रिक्वेस्ट जनरेट हुई हैं, TCP एंड UDP HTTP सर्विसेज एंड ऑल दैट, राइट। सो यहाँ पे हमें कुछ ग्रीन बड़ा सारा डेटा मिला है यहाँ पे हमें। सो व्हाट विल ट्राई टू डू इज हम देखेंगे कि हमसे जो हमने पासवर्ड डाला वी विल ट्राई टू फाइंड इट, ठीक है। अगर हम फिल्टर लगा के कर सकते हैं तो देखते हैं।
we'll write pass no http एंड वी हैव या http पे आप यहाँ पे देख सकते हो login.php signup.php एंड styles.php login एंड userinfo.php समथिंग. तो यहाँ पे यूजर इन्फो ये बड़ा कुछ मेरे को इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, राइट. इस पे हम क्लिक करते हैं एंड वी विल जस्ट फॉलो द टीसीपी स्ट्रीम, राइट. सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है एंड दिस इज ऑल इन http फॉर्म, ठीक है. एंड नीचे नीचे जाते हैं एंड वी विल सी कि हमें कुछ काम का मिलता है या नहीं. यप, यहाँ पे आप देख सकते हो अब दिस इज हाउ मच अनसिक्योर योर HTTP सर्विस इज. यूनेम काली एंड पासवर्ड काली 1234567 एंड ये एक आपका कैरेक्टर कोड रहता है %40. दैट मीन्स दिस इज एन एट द रेट, राइट. काली एट द रेट एंड ये यूजर नेम भी हमारे यहाँ पे काली 123 मिल गया है एंड जो हमारा क्रेडिट कार्ड नंबर था वो भी यहाँ मिल गया है, हमारा ईमेल आईडी भी मिल गया है, फोन नंबर भी मिल रहा है, सब कुछ मिल गया है, राइट. सो ये आपको लग रहा होगा कि HTTP सर्विस पे था तो अभी ये यहाँ पे मिल रहा है, HTTP पे ये नहीं हो सकता है, राइट. सो ऐसी बात नहीं है. HTTP पे भी अगर आप सेम चीज करते तो सेम चीज यहाँ पे आके स्टोर हो जाती. एंड कभी कभार क्या होता है कि आपके इंटरनेट पे जाने से पहले आपका डेटा वायर शार्क में कैप्चर होने से पहले जो साइट होती है जहाँ पे आप अपना पासवर्ड या फिर जो भी चीजें डालते हो, आजकल हैकर्स भी इतने तेज हो गए हैं कि और डेटाबेस एंड साइट्स बनाना इतना आसान हो गया है अब कि आपका वो बिल्कुल इम्पर्सनेट कर सकते हैं एक रियल साइट की तरह, एक और एक पूरा एस्टैब्लिश डेटाबेस बना सकते हैं. तो आपका पासवर्ड जैसे ही कहीं जाता है HTTP या HTTPS प्रोटोकॉल से तो वो पहले ही आपका डिक्रिप्ट होके या फिर मतलब हैकर के डेटाबेस में चला गया, वो तो फिर प्लेन टेक्स्ट ही वहां पे स्टोर हो जाता है ना. या अगर वहां पे अगर वो नहीं करना चाहता तो आपके यूजर एंड पे ही वो जो साइट है जैसे ही आप लॉगिन बटन पे दबाते हो उसी साइट पे वो या तो सेव हो जाता है लोकल स्टोरेज में या तो सॉल्ट करके इनक्रिप्ट हो जाता है एंड फिर उसको वो इस प्रकार बना देते हैं कि आपका HTTP ट्रैफिक उसको इनक्रिप्ट कर ही नहीं पाता, राइट. तो वो ऑलरेडी एक शॉर्ट फॉर्म बन जाता है जिससे फिर कंपेयर करके एक हैश टेबल लगा के आईडीज आइडेंटिफाई की जाती है और आपका प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड और ये सारी चीजें निकल जाती है. सो इस भ्रम में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि HTTP साइट है या फिर HTTPS, बिकॉज ये जो मैंने यहाँ पे अभी किया ये एट द एंड हर जगह हो रहा होता है. सो आपकी एज ए नाइव यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है चेक करना कि जो लिंक है वो ट्रस्टेड सोर्स से है जिसने भेजा है, या आप जिसका QR स्कैन कर रहे हो या कोई फोटो अगर किसी ने भेजी है तो वो अननोन पर्सन ने भेजी या फिर जेन्युइन बंदे ने, राइट. क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कितना इजी था, एक HTTP सर्विस को यूज करके मैंने आपका पूरी इंफॉर्मेशन निकाल दी, राइट. अब मतलब सिक्योरिटी फिर मैं यहाँ पे काली लिनक्स पे, अब खुद सोचो ये मैंने काली लिनक्स से किया है, ठीक है. अब क्या सिक्योरिटी रह गई काली लिनक्स की. लोग बोलते थे कि अगर हैकिंग करनी है सबसे सिक्योर्ड OS जो है हमारे ओपिनियन में काली लिनक्स है, आर्च OS है या फिर क्यूब्स OS है, पता नहीं क्या क्या है, पता नहीं क्या क्या. एट द एंड यही हो रहा होता है. ये जो सॉफ्टवेयर है वायरशार्क ये आपका विंडोज के लिए भी अवेलेबल है, मैक के लिए भी अवेलेबल है, लिनक्स के लिए भी अवेलेबल है. आप कहीं भी इसको चला सकते हो. जितने भी यूजर्स होंगे आपके नेटवर्क पे वो सारे पकड़े जाएंगे वायरशार्क में, बिकॉज आप सिंपली ऐसे आप उनको ट्रेस कर सकते हो, राइट. इवन इफ की अगर आप उनकी रिक्वेस्ट ना देख पाओ, आप साइट्स देख सकते हो कौन सी विजिट कर रहे हैं, IP एड्रेस देख सकते हो कौन सा विजिट कर रहे हैं एंड कोई अगर DDoS अटैक कर रहे हो वो भी पकड़ सकते हो. सो या दिस वाज द पावर ऑफ वायरशार्क एंड आई गेस आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि इसका क्या यूज केस रहता है एंड क्यों हैकर्स को ये मस्ट आना चाहिए ये टूल वायरशार्क इन पर्टिकुलर अपना इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड रिकॉनिसेंस के लिए. एंड थोड़े बहुत मैंने इसके फीचर्स भी बताए जो कि आपको पता होने बहुत ज़रूरी है. यहाँ पे हेक्साडेसिमल फॉर्म में है एंड यहाँ पे आप थोड़े बहुत स्टैटिस्टिक्स एनालाइज कर सकते हो ये पूरा पैकेट
या फिर आप इसका जूम एंड यहाँ पे हेल्प भी आपको मिल जाएगी। बाकी अगर आपको इसके जो फिल्टर ऑप्शन है, जो फिल्टर्स लगा रहे हैं हम, वो आप इंटरनेट पे जाके चेकआउट कर सकते हो एंड बेस्ड ऑन ऑल दोज फिल्टर्स आप अपना जो डेटा है वो स्पेसिफिक से स्पेसिफिक बना सकते हो, ताकि आपको जो रिपोर्ट आप जनरेट कर रहे होते हो वो क्वालिटी रिपोर्ट बने, वहाँ पे जार्गन डेटा ना रहे, राइट। सो या इसके फिल्टर्स लगा के आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो। सो या दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई गेस आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा इसके बारे में एंड या आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन एंड टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।